बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का कोर्स है इकनॉमिक्स 0402 कोर्स कोड है और ये सेमेस्टर है ख़ज़ां 2021। इम्तहानी मश्क नंबर 1 तो कंप्लीट हो गई है, उसके सवालात उसको एक्सप्लेन कर दिया है। अभी इम्तहानी मश्क नंबर 2 है जो कि यूनिट 5 से 8 तक पे मुश्तमिल है। इसका पहला सवाल है कि मंडी का मफ़हूम वाज़ेह कीजिए। मंडी क्या होती है? नेज़ मंडी की अक़साम बलिहाज महल वक़ू मुकाबला शय की नौइयत पर सैर हासिल बहस कलम फरमाए। ठीक है, यानी हमें ये बताना है कि कंसेप्ट क्या है, मार्केट क्या होती है, और फिर ये मार्केट की मुख्तलिफ टाइप्स मुख्तलिफ हवालों से 4 हवालों से ये बतानी है। तो जैसा हमें तो आम तौर पे यही है कि वो जगह के जहाँ कुछ सेल हो रहा हो, ठीक है, जिस तरह से जहाँ फल सेल हो रहा है तो फ्रूट मार्केट है, जहाँ कपड़ा सेल हो रहा है तो कपड़ा मार्केट है। लेकिन इकोनॉमिक्स के अंदर जो है ये मार्केट का मफहूम बहुत बड़ा है ना। तो अब ये वो पूरा एरिया कि जहाँ 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 वो कोई प्रोडक्ट सेल हो सकती है, वो पूरे का पूरा एरिया जो है वो वो उसके अंदर शामिल हो जाता है, ठीक है ना। मसलन कोई ऐसी शय है कि जो वो लोकली बिक रही है तो उसकी लोकल मार्केट होगी। कोई ऐसी शय जैसे गंदम है, चीनी है ना, तो ये पूरे मुल्क में बिक रही है तो पूरा मुल्क जो है वो पूरा रीजन, वो पूरा एरिया, वो उसका रीजन एरिया बन जाएगा, है ना। और अगर कोई चीज़ है जिस तरह से गोल्ड है, सिल्वर है, गंदम है, एक्सपोर्ट भी हो रही है तो पूरी दुनिया ही उसकी मार्केट बन जाएगी। तो इस तरह से ये मंडी का मफहूम बहुत वसी है, इकोनॉमिक्स में काफ़ी वसी है। मंडी के लवाजमात क्या हैं, मंडी में होता क्या क्या चीज़ है। ज़ाहिर है मंडी के लिए जिस चीज़ को कोई शय होनी चाहिए, जिसकी जिसकी कोई ट्रेड हो रही है, जिसमें तजारत हो रही है ना, कमोडिटी होनी चाहिए। और वो फिज़िकली भी हो सकती है और फिज़िकली ना भी हो उसका सैंपल भी हो सकता है, और उसका उसका जो है ब्रांड नेम भी हो सकता है ना। ये बात भी हो सकती है। और फिर एक तो एक कमोडिटी होनी चाहिए जिसकी ट्रेड हो रही है, ठीक है। मंडी मंडी के लिए एक एसेंशियल तो ये है कि भाई जो जिसकी तिजारत हो रही है वो शायद हो जिसको जिसको ख़रीदा बेचा जा रहा है। फिर बायर्स एंड सेलर्स, ख़रीदने और बेचने वाले होने चाहिए, जिसको ख़रीद रहे हैं और बेच रहे हैं, ज़्यादा हो या कम हो ये होने चाहिए। और एक इलाका होना चाहिए। अब इलाका इलाका जैसे भी ऊपर बताया वो डिपेंड करता है कि वो जो प्रोडक्ट जो बिक रही है, जो कमोडिटी जो बिक रही है वो किस नौइयत की है। जिस तरह से इसी बुक में आपकी लिखा हुआ है, ब्रिक्स हैं, ब्लॉक हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैवी चीज़ें, तो उसकी ट्रांसपोर्टेशन पे ज़्यादा कॉस्ट आती है, तो उसकी मार्केट लोकल ही होगी। जहाँ वो बन रही है उसके करीब और करीब करीब के एरिए में ही वो उसकी मार्केट कहलाएगी, है ना। रीजन उसका छोटा होगा, ठीक है। गंदम है तो उसका उसकी मार्केट जो है पूरा पूरा मुल्क होगा। इवन के वो पूरी बाहर भी एक्सपोर्ट भी हो सकती है। ये कपड़ा जो है, रेडीमेड जो कपड़े हैं वो पूरे बाहर भी एक्सपोर्ट हो सकते हैं, तो उनकी मार्केट पूरी दुनिया बन जाएगी फिर, है ना। पूरा उनका एरिया रीजन बढ़ जाएगा फिर। और फिर ये कि कोई कमोडिटी हो, बायर्स और सेलर्स हों, एक इलाका हो जहाँ उसकी ट्रेड हो रही है। और फिर आखिरी बात कि ये सारे चीज़ें मिलके कोई कीमत का तयन करें, कोई एक एक प्राइस पे आ जाएं। एक तरफ डिमांड हो, जैसे ये है, डिमांड और सप्लाई जहाँ क्रॉस करती है तो वो इक्विलिब्रियम प्राइस आती है। तो ये मार्केट में फिर क्या हो कि वो एक कोई जो फोर्सेस हैं डिमांड और सप्लाई की, वो एक कोई कीमत का तयन भी कर दें कि ये इसकी जो है ना ये कीमत है, और फिर वो वही कीमत जो है वो थ्रू आउट वही रहे, ठीक है, एक ही कीमत रहे। और वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के साथ तो उसमें फ़र्क आए, लेकिन बेसिकली वो कीमत वही हो। से कि अगर वो चीज़ कहीं लाहौर के अंदर है और तो उसके अंदर अगर वो कराची में आ रही है तो उसमें जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो तो ऐड हो जाएगी, बाकी उसकी कीमत वही रहे, यानी कोई एक कीमत डिटरमाइन हो जाए। तो क्या मंडी के लवाजमात क्या हुए फिर, यानी कि एक कोई कमोडिटी होनी चाहिए जिसमें ट्रेड हो रही है, बायर्स एंड सेलर्स हों, उसके ख़रीदने वाले बेचने वाले हों, एक इलाका हो, लोकल भी हो सकता है, पूरा मुल्क भी हो सकता है, पूरी दुनिया भी हो सकती है उस कमोडिटी के हिसाब से कि जो अगर एक्सपोर्ट हुई तो फिर पूरी मुल्क भी हो, पूरी दुनिया भी हो सकती है, मुख्तलिफ ममालिक हो सकते हैं। और फिर ये कि इन सब चीज़ों में क्या हो, उस कीमत का तयन हो, पता लगे कि भाई ये कितने की कीमत बिक रही है। और कहाँ से पता लगेगा? डिमांड और सप्लाई के इंटरेक्शन से। जहाँ ये दोनों डिमांड और सप्लाई का क्रॉस करें तो वहाँ पता लग जाएगा कि उसकी क्या प्राइस निकली है, और फिर उसी प्राइस पे वो सेल होगी। अब है मंडी की अक़साम। पहली है ज्योग्राफी के हिसाब से, ज्योग्राफिकल मार्केट्स। वही जिस तरह मैंने बताया, डिपेंड करता है कि ज्योग्राफी के हिसाब से लोकल मार्केट्स भी हो सकती हैं, डिपेंड करता है कैसी कमोडिटी है। जिस तरह से बताया था ब्रिक्स हैं,
है ना, ब्लॉक हैं बड़े बड़े, तो ये ज़ाहिर है कि बहुत दूर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो ये फिर क्या होगा, ये अपने करीब के इलाकों के अंदर ही इसकी मार्केट होगी। फिर कुछ ऐसी प्रोडक्ट होंगी जिनकी कौमी मंडी होगी, है ना, जैसे गंदम है, चावल है, ये पूरे मुल्क में ज़्यादा सप्लाई होता है, तो इसकी जो है वो नेशनल मार्केट कहलाएगी, कौमी मंडी कहलाएगी। इस तरह से जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होती हैं बहुत सी हैं, पाकिस्तान से भी जाती हैं, कपास, ये जो है रेडीमेड कपड़े हैं, और अपना क्या कहते हैं, इस तरह से और जो भी चीज़ें, ठीक है ना, दूसरे मुल्कों से यहाँ आती हैं। तो वो उन 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 जो अशिया की हैं जो मतलब जिनमें एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है, वो उनकी फिर इंटरनेशनल मार्केट बन जाएगी, है ना, वो कहलाएगी बैन-ए-अक़वामी या आलमी मंडी बन जाएगी उस प्रोडक्ट की मार्केट। फिर टाइम के लिहाज से भी मार्केटें होती हैं। ये तो हो गया जियोग्राफी के हिसाब से, इलाके के हिसाब से, जियोग्राफी के हिसाब से ये मार्केटें हो गई। लोकल भी हो सकती हैं, नेशनल भी हो सकती हैं और इंटरनेशनल भी हो सकती हैं। फिर टाइम के हिसाब से भी मार्केट्स होती हैं, यानी कि मंडी बहलाज वक्त। अच्छा, इकोनॉमिक्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये समझ लें कि ये बुनियाद है ये, और ये अगर सही से जहन में रहे तो बहुत सारी इकोनॉमिक्स यहीं से समझ में आ जाती है। देखें, जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी प्राइस बढ़ती है, जब किसी चीज़ की डिमांड कम होगी उसकी प्राइस कम होती है, ठीक है ना। ये हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सप्लाई जब बढ़ेगी किसी चीज़ की मार्केट में सप्लाई बढ़ जाएगी, है ना। फर्ज किया, जैसे आज टमाटर आजकल बहुत आ गए तो उनकी क्या होगी, प्राइस एकदम नीचे आ गई, है ना। जब सप्लाई बढ़ती है किसी चीज़ की तो उसकी प्राइस नीचे आ जाती है। अगर सप्लाई शॉर्ट हो जाती है, जैसे यहाँ कर देते हैं, मसनूई तौर पे रोक लेते हैं प्रोडक्ट को, है ना, ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर लेते हैं, मार्केट में नहीं आने देते। जब सप्लाई नीचे आती है तो सप्लाई नहीं होगी, चीज़ नहीं होगी मार्केट में, तो उसकी प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर जहन में रहे तो ये बातें समझ में आ जाएंगी। अच्छा, अब टाइम के लिहाज से कौन सी मार्केट हैं, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं कि जो डेली आती हैं और डेली कंज्यूम होती हैं, जैसे दूध, दही, अंडे, है ना, ये डेली की मार्केट के, यानी इसकी एक फिक्स सप्लाई है। ये सप्लाई बस आ गई आज के दिन, अब ये आज ही आज कंज्यूम होनी है ना, या 1-2 दिन में होनी है। तो यानी इसकी सप्लाई देखेंगे, इसका सप्लाई फिक्स है, सप्लाई नहीं बढ़ सकती। जो बस वो जो दूध आना था वो आ गया, जो अंडे आने थे वो आ गए ना। तो अब क्या होगा, अब अगर डिमांड, ये देखें, ये डिमांड का ऊपर से नीचे जा रहा है, डिमांड 1, अगर डिमांड बढ़ गई तो देखें पहले प्राइस यहाँ आ रही थी, ये इक्विलिब्रियम आ रहा था P1 पे, P1 प्राइस थी इसकी, कोई भी कमोडिटी थी उसकी, है ना। अब अगर डिमांड बढ़ गई तो क्योंकि सप्लाई तो फिक्स है, अब देखें, अब ये सप्लाई और ये डिमांड यहाँ क्रॉस कर रही है, तो देखें प्राइस P2 बढ़ गई। और फर्जिया मजीद अगर डिमांड बढ़ गई, क्योंकि सप्लाई तो फिक्स है, क्योंकि ये डे टू डे, ये योमिया मंडी की कोई प्रोडक्ट है जो कि एक दिन में एक ही मरतबा आती है, तो ये यहाँ जो है ये मजीद ये सप्लाई कर्व है, और ये आ गया D3 डिमांड कर। तो ये जहाँ ये क्रॉस कर रहा है, ये इसकी क्रॉस पे ये प्राइस P3 आ जाएगी, और क्वांटिटी तो नहीं रहेगी ज़रा, क्यों, क्योंकि क्वांटिटी बढ़ नहीं सकती, है ना। डे टू डे मार्केट के अंदर क्वांटिटी नहीं बढ़ सकती, जो सप्लाई हो गया बस वही है। अब डिपेंड ये करता है कि आपकी डिमांड की, अगर डिमांड एक ही है तो बस वही प्राइस रहेगी, लेकिन अगर डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगी तो प्राइस बढ़ना शुरू हो जाएगी, और डिमांड कम होगी तो प्राइस कम हो जाएगी, ठीक है ना। फिर एक होता है शॉर्ट पीरियड मार्केट, ये टाइम के हिसाब से ना, एक तो होगी डे टू डे मार्केट, अब टाइम के हिसाब से शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट वो होती हैं कि जिसके अंदर प्रोडक्शन सिर्फ वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से बढ़ सके, यानी मशीनरी ना लग सके, है ना, कोई बड़ा सरमाया ना लग सके, वो अरसा, वो इतना छोटा अरसा, कलील अरसा की मंडियाँ हुए हैं, देखें, जहाँ सिर्फ क्यों वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जैसे लेबर, रॉ मटेरियल, ठीक है ना। अगर आपने किसी की अपना सप्लाई बढ़ानी है किसी प्रोडक्ट की, उसकी डिमांड बढ़ गई है मार्केट में, तो आप 2 शिफ्टों में उसकी प्रोडक्शन शुरू करके उसको बढ़ा सकते हो, लेबर ज़्यादा लगा के कर सकते हो, लेकिन मशीनरी नहीं ले सकते इतने शॉर्ट पीरियड के अंदर। ये कहलाती हैं शॉर्ट पीरियड मार्केट। और इसमें भी यही है, इसमें भी क्या है कि इसमें भी सप्लाई तकरीबन वही रहती है, कुछ बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ डोमिनेंट क्या रहेगा, यहाँ डिमांड ही रहेगी। अगर डिमांड बढ़ेगी तो प्राइसेस बढ़ जाएंगी, डिमांड कम होगी तो प्राइसेस कम हो जाएंगी। उसके बाद फिर कहलाते हैं तवील अरसे की मंडियाँ, लॉन्ग पीरियड मार्केट्स। लॉन्ग पीरियड का मतलब ये होता है कि ऐसा पीरियड है कि इसमें आप, अगर आपकी डिमांड बढ़ गई और इतनी बढ़ गई कि वो 2 शिफ्टें लगा के भी प्रोडक्शन जो है वो भी पूरी नहीं कर पा रही मार्केट की डिमांड को, तो हम इसके अंदर फिर क्या कर सकते हैं, नई मशीनरी भी ले सकते हैं। इतना बड़ा वक्त होता है, इतना तवील अरसा होता है ना।
पहले कोशिश की, जिस तरह से इसमें एग्जांपल दी हुई आपकी बुक में कि शूज़ की कोई थी, उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हुई तो हमने 2 शिफ्टें लगा दी, जो लेबर और ले ली, रॉ मटेरियल ले लिया, लेकिन मज़ीद अगर ज़रूरत है तो फिर क्या होगा, क्योंकि ये लॉन्ग पीरियड तवील अरसे की मंडियाँ हैं, इसमें हमारे पास टाइम ज़्यादा है, तो इस दौरान सरमाया आ सकता है ना, और नई जो है मशीनरी लग सकती है, नए प्रोड्यूसर आ सकते हैं और वो आके बनाएंगे और वो सप्लाई बढ़ा देंगे और डिमांड जो है मार्केट की पूरी हो जाएगी। ठीक है, ये कहलाती हैं तवील अरसे की मंडियाँ। तो ये टाइम के हिसाब से 3 तरह की मार्केट्स हो गई, एक तो योमिया मंडियाँ हो गई, योमिया मंडी, कलील अरसे की मंडियाँ और तवील अरसे की मंडियाँ हो गई। ठीक है, उसके बाद फिर है तीसरी जो है वो टाइप है कमोडिटी मार्केट, शय की नोयत के लिहाज से। मसलन कि ऐसी मार्केट के जहाँ हर तरह की शय, हर मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो हैं वो बिक रही हैं, है ना। जैसे जो देहात कस्बे छोटी जगह होती हैं तो वहाँ कोई स्पेशल मार्केटें नहीं होती कि फ्रूट की मार्केट अलग है, कपड़े की मार्केट अलग है ना। वहाँ वहाँ एक ही जगह पे ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जो छोटी जगहें जो होती हैं शहरों, तो वहाँ वहाँ क्या कहलाती हैं, वहाँ ये जनरल अमूमी मंडियाँ कहलाती हैं, वहाँ जनरल मार्केट्स कहलाती हैं, यानी जहाँ मुख्तलिफ तरह की अशिया आपको मिल जाएँ। ठीक है ना, खरीदार को मुख्तलिफ तरह की अशिया एक ही जगह पे मिल जाएँ, छोटे कस्बों पे, गाँव में, ऐसी जगहों पे ये मंडियाँ होती हैं। ठीक है, और शहरों में क्या होती हैं, मखसूस मंडियाँ होती हैं, जैसे हम देखते हैं, जैसे वेजिटेबल मार्केट है, सब्ज़ी मंडी है, ठीक है ना, कपड़ा मार्केट है, फिर ये गोल्ड वगैरह के लिए सराफा मार्केट है ना, स्पेशलाइज मंडियाँ होती हैं। शहरों में फिर क्या होती हैं, मखसूस मंडियाँ होती हैं, प्रोडक्ट के हिसाब से, कमोडिटी के हिसाब से, फल की अलग, सब्ज़ी की अलग, है ना। तो शहरों में क्योंकि ज़्यादा कंजम्पशन होती है और फिर उसी हिसाब से फिर वो स्पेशलाइज मार्केट बन जाती हैं, जिसको एक चीज़ चाहिए वहाँ चला जाता है, वो सारी क्रॉकरी की एक मार्केट है तो उसको वहाँ क्रॉकरी हर तरह की मिल जाएगी, वहाँ सारी दुकानें इसी की होंगी, है ना। कपड़े की मार्केट है तो वहाँ सारी दुकानें कपड़े की होंगी, जबकि जो क्या कहलाती हैं जनरल मार्केट होती हैं, वो छोटे कस्बों वगैरह में होती हैं कि जहाँ आपको तमाम चीज़ें एक जगह मिल जाएँ, ज़्यादा वहाँ लोग भी इतने ज़्यादा नहीं होते, है ना। अच्छा, उसके बाद फिर है मार्केट्स बाय ग्रेड, नहीं सॉरी, उससे पहले है मार्केट बाय सैंपल। तो अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं, वीट, राइस, कॉटन, जब इनकी जो सेल होती है वो बहुत बल्क में होती है, मनो टनों के अंदर होती है, तो ज़ाहिर है ये पॉसिबल नहीं होता कि वो जहाँ बेचने की जगह, जहाँ जो रीजन है, जहाँ वो बिक रही है, जो मार्केट है, वहाँ सब लेके जाया जाए। तो वहाँ उसके सैंपल रखे जाते हैं सारी दिखाने के लिए कि जी ये इस तरह का चावल है, ये इस तरह की गंदों में है ना। तो जो ख़रीदार होते हैं, वो जो बल्क में ले रहे होते हैं, है ना, वो फिर आगे आगे फिर यहाँ रिटेल में बेचते हैं, जो वहाँ से बल्क में जो होलसेलर ले रहे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, फिर वहाँ वहाँ कुछ सारा सामान नहीं रखा होता, वहाँ सारा जो पूरी गंदम वहाँ नहीं रखी होती, बल्कि वहाँ सैंपल रखे होते हैं। जब वो तय हो जाता है उनका सौदा, जब उनसे डील हो जाती है, तो जो कीमत तय होती है फिर उसको वो सप्लाई करवा देते हैं उनको, जहाँ उनको सप्लाई करना होता है। ठीक है, ये कहलाती है मार्केट बाय सैंपल, नमूने के ज़रिए फ़रोख्त। फिर एक होता है मार्केट बाय ग्रेड, इसके अंदर सैंपल भी नहीं होता, यानी कि सैंपल दिखाने की भी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि वो जो ग्रेडिंग की होती है, एक प्रोडक्ट है उसका ये जी ग्रेड ए की है, ये ग्रेड बी की है, ग्रेड ए के चावल, ग्रेड बी के चावल, या उनका कोई मखसूस नाम भी हो सकता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ कोई मैक्सी चावल, कोई वो नाम से पता लग जाता है उनको कि हाँ ये इस क्वालिटी की प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है ना, इस क्वालिटी की गंदम की बात कर रहे हैं, या इस क्वालिटी की जो है वो राइस की बात कर रहे हैं। तो खाली वो उस नाम से ही उनको पता लग जाता है कि हाँ जी ये चीज़ परचेज कर रहे हैं, उस हिसाब से भी उसकी कीमत फिक्स हो जाती है। तो ये कहलाती हैं मार्केट्स बाय ग्रेडिंग हो जाती है कि ना, ये इस ग्रेड की है, ये इस ग्रेड की है, ये अच्छी ग्रेड की है, जो उसके नाम भी हो सकते हैं, और 1 2 3 भी हो सकता है, ABC ग्रेड भी हो सकते हैं, जो भी हो सकता है। ठीक है ना, कोई किसी तरह से भी उनके नाम दिए जा सकते हैं। फिर ये हो गया, उसके बाद है डी, मुकाबले की मंडी। ठीक है ना, अब ये हमने पहले भी पढ़ा हुआ है, सवाल के अंदर पहले मश्क में पढ़ा था कि एक होता है परफेक्ट मार्केट। ठीक है ना, परफेक्ट मार्केट का मैंने बताया था आपको कि मुकम्मल मंडियाँ, कि जहाँ बहुत ज़्यादा बायर्स और सेलर्स हों, जहाँ जो मार्केट में डिमांड और सप्लाई जहाँ के इंटरेक्ट करें, जहाँ क्रॉस करें, जहाँ इक्विलिब्रियम आए, उसी प्राइस पे वो लाखों यूनिट्स, जितने भी यूनिट्स बेचने वो एक ही प्राइस पे बिकें, तो ये कहलाता है परफेक्ट मार्केट। ठीक है ना, ये ज़रा ऐसा तो ये आइडियल सिचुएशन है, ऐसा तो रियल सिचुएशन नहीं होती। ठीक है ना, इसके अगर जो जो ऐसी मार्केट नहीं है, जो परफेक्ट मार्केट नहीं है, वो फिर क्या कहलाती है, इम्परफेक्ट आती है, वो कहलाती है इम्परफेक्ट। ठीक है, जो परफेक्ट मार्केट है उसके अंदर क्या होगा, एक ही प्राइस प्रिवेल करेगी। कौन सी प्राइस होगी,
जो कि डिमांड और सप्लाई कर्व जहाँ जहाँ आपस में क्रॉस करेंगे, वो जो पॉइंट आएगा, इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा, उसमें जो भी प्राइस तय हो जाए, उतनी क्वांटिटी हो, वो उसी प्राइस पे ही फिर एक प्राइस रहती है। परफेक्ट मार्केट के अंदर एक ही प्राइस रहती है, जबकि इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर प्राइजेस चेंज हो जाती हैं, एक नहीं रहती। हमने बीच में इलास्टिसिटी भी पढ़ा था ना, एक हमने टॉपिक पढ़ा था। तो जहाँ जिन एरिया के अंदर उस प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है, वहाँ तो वो कीमत कम रखते हैं। जहाँ इन इलास्टिक है, कहीं उसकी डिमांड बहुत ज़रूरी है, तो वहाँ वो, इसका मतलब इन इलास्टिक है, वहाँ वो कीमत जो है सेलर जो है बढ़ा देता है। तो एक ही की जो है वो प्रोडक्ट की जो है वो अपना कीमत मुख्तलिफ भी हो सकती है, इसमें नामुकम्मल मंडी में, इम्परफेक्ट में। जबकि परफेक्ट मार्केट के अंदर एक ही कीमत जो डिमांड और सप्लाई का कर्व की इंटरेक्शन से जो डिटरमाइन होगी, मार्केट प्राइस जो डिटरमाइन होगी, एक ही प्राइस प्रिवेल करेगी पूरी मार्केट। ठीक है, इस तरह से ये पहला साल तो उसका हो गया कंप्लीट।